Hi everyone, what's up? This is Neha, your English language coach from Scott Clever. Welcome back to our daily editorial podcast. Before we dive in, a quick reminder, इन editorial से निकाली गई सारी important vocabularies की premium PDF हमारे Scott Clever Telegram channel पर बिल्कुल free में available है. Joining link नीचे description में है, so don't miss out. Alright, let's get started with our first editorial for September 26th, 2025. The title is Hot Air on US President Donald Trump's rant against climate change science. इसका मतलब है खोखली बातें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्लाइमेट चेंज साइंस के खिलाफ गुस्से भरे भाषण पर. एंड द सबटाइटल इज डोनाल्ड ट्रंप्स रैंट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज साइंस इज हेल्पिंग नो वन. यानी डोनाल्ड ट्रंप का क्लाइमेट चेंज विज्ञान के खिलाफ ये जो गुस्सा है ये किसी की मदद नहीं कर रहा है. Let's begin. President Donald Trump delivered to the United Nations General Assembly (UNGA) an address that was allergic to facts. मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सच से, फैक्ट से मानो एलर्जी थी. Describing climate change as the greatest con job perpetrated on the world, climate change को दुनिया पर किया गया सबसे बड़ा घोटाला या कॉन जॉब बताते हुए, he said that Europe's decades-long trimming of its carbon footprint had come at the expense of shuttered फैक्ट्रीज एंड जॉब लॉसेस. उन्होंने कहा कि यूरोप ने जो दशकों से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया है उसकी कीमत उन्हें बंद पड़ी फैक्ट्रीज और नौकरी के नुकसान से चुकानी पड़ी है. In his Luddite conception of the workings of climate change, Luddite मतलब जो टेक्नोलॉजी या प्रोग्रेस के खिलाफ हो, तो उनके इस पुराने ख्यालात वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइंटिस्ट्स इन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th century had said that global cooling would kill the world. 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कहा था कि ग्लोबल कूलिंग से दुनिया खत्म हो जाएगी. एंड when that did not happen, they said global warming would. और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगी. एंड बिकॉज द वर्ल्ड डिड नॉट एंड ही रेकन्स, और क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हुई तो उनका मानना है डिसऑनेस्ट साइंटिस्ट नाउ रिफर टू इट एज क्लाइमेट चेंज टू साउंड करेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम. कि बेईमान वैज्ञानिक अब इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं ताकि आउटकम चाहे जो भी हो वो हमेशा सही साबित हो. Seriously? Never mind the fact that the average global temperature dip of 0.1 degrees Celsius from 1945 to 70 was attributed to an increase in sulfur emissions from burning coal. इस बात को तो भूल ही जाइए कि 1945 से 70 के बीच जो 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई थी वो कोयला जलाने से बढ़े सल्फर emissions की वजह से थी. Never mind that there is an intergovernmental panel on climate change that has since the 1990s provided a forum for thousands of scientists. इस बात को भी भूल जाइए कि एक IPCC है जिसने 1990 से हजारों वैज्ञानिकों को एक मंच दिया है टू टीज अपार्ट द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल वेरिएशंस इन क्लाइमेट फ्रॉम दैट ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड वंस, ताकि वो क्लाइमेट में होने वाले नेचुरल बदलावों और इंसानों की वजह से होने वाले बदलावों के असर को अलग अलग करके समझ सकें. नेवर माइंड दैट क्लाइमेट चेंज द टर्म मीन्स प्रिसाइसली दैट ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट मीन हॉटर वेदर एवरीवेयर. और इस बात को भी भूल जाइए कि क्लाइमेट चेंज शब्द का मतलब ही यही है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हर जगह मौसम का गर्म होना नहीं है, बट अ लार्जर डिसरप्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स एंड देयरफॉर इंक्रीजिंगली इरैटिक वेदर. बल्कि इसका मतलब है समुद्री धाराओं के सर्कुलेशन में एक बड़ी गड़बड़ी और इसी वजह से मौसम का लगातार अनप्रिडिक्टेबल या इरैटिक होते जाना. Mr. Trump's chagrin is less about the subtleties of climate than it is about what it means to the fossil fuel industry. Mr. Trump की जो चिढ़ है वो क्लाइमेट की बारीकियों को लेकर उतनी नहीं है जितनी इस बात को लेकर है कि इसका फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है. To him, the increasing adoption of solar and wind energy was evidence of countries being on the brink of destruction because of pursuing a green agenda. उनके लिए जो सोलर और विंड एनर्जी का बढ़ता इस्तेमाल है वो इस बात का सबूत था कि देश बर्बादी के कगार पर हैं क्योंकि वो एक ग्रीन एजेंडा अपना रहे हैं. दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विच वंस लेड द साइंस ऑफ पासिंग द सटल्टीज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, कि एक ऐसे देश का प्रेसिडेंट जिसने कभी एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग यानी इंसानों द्वारा की गई वार्मिंग की बारीकियों को समझने में दुनिया को लीड किया था, वुड वन डे स्टैंड ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस पोडियम्स टू अंडरमाइन इट. वो एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर खड़ा होकर उसी साइंस को अंडरमाइन करेगा यानी कमजोर करेगा. शोज द डेफरेंस टू साइंटिफिक विजडम
इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान का सम्मान अब बीते जमाने की बात हो गई है। There are legitimate criticisms of the multilateral process in place to guide climate action. Climate action को गाइड करने के लिए जो multilateral process है, उसकी कुछ जायज़ आलोचनाएं भी हैं। Determining justice and equity in remedial action, जैसे कि सुधारात्मक कार्रवाई में न्याय और समानता कैसे तय हों, and whether the impact of the climate crisis is undermined even by its adherents, और क्या climate crisis के असर को कम करके आंका जा रहा है, यहाँ तक कि उसके समर्थकों द्वारा भी, by making it subservient to the zero-sum chicanery of trade protectionism, इसे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जीरो-सम धोखाधड़ी के अधीन बनाकर। The perspective of the leader of the world's largest economy on these would have been valuable. इन मुद्दों पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लीडर का नजरिया valuable होता, कीमती होता। The complexity of weather changes means that it is reasonable to be perplexed about the mechanics of climate change. मौसम में जो बदलावों की जो जटिलता है, मतलब जो complexity है, उससे climate change के mechanics को लेकर confuse होना जायज़ है। Painting it as a harbinger of a Mayan apocalypse has not helped either. इसे मायन अपोकलिप्स मतलब एक बड़ी तबाही के दूत की तरह दिखाना भी मददगार साबित नहीं हुआ है। Yet it is clear that due to a slow accretion of hard evidence, falsifiable conjecture and measured prognosis, फिर भी ये साफ है कि ठोस सबूतों के धीरे धीरे जमा होने, गलत साबित की जा सकने वाली अटकलों और नपे-तोले अनुमानों के कारण the scientific process is working the way it should. वैज्ञानिक प्रक्रिया वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे करना चाहिए। Despite its inefficiencies, the climate confabulation process has positioned the world towards a post-fossil fuel future. अपनी कमियों के बावजूद क्लाइमेट पर हो रही बातचीत की प्रक्रिया ने दुनिया को एक पोस्ट फॉसिल फ्यूल फ्यूचर यानी जीवाश्मी ईंधन से बाद वाले भविष्य की ओर मोड़ दिया है। No rant can change that. कोई भी गुस्से भरा भाषण इसे बदल नहीं सकता। Alright, before we jump to the next editorial, let's talk about something super important for your prep, vocabulary. Aspirant life में vocab याद रखना एक struggle है, right? Well, not anymore. Download कीजिए Score Clever app Google Play Store से. We have a unique learning technique for vocabularies, idioms and phrases and phrasal verbs that helps you learn once and never forget. Seriously, it's a game changer. एंड हे, ये हमारा नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू एवरी सिंगल डे, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, चलो बैक टू अ सेकंड एडिटोरियल। दिस वन इज फ्रॉम होम एंड इट्स क्वाइट सीरियस। टाइटल है मिसट्रस्ट इन लद्दाख, ऑन द वायलेंस लेजिटिमेट एस्पिरेशंस। इसका मतलब है लद्दाख में अविश्वास, हिंसा और जायज़ आकांक्षाओं पर। द सबटाइटल इज लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी लोगों की जायज़ आकांक्षाओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। The festering unrest in the Union Territory of Ladakh turned violent on September 24, 2025. लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जो अनरेस्ट मतलब जो अशांति फेस्टर हो रही थी यानी अंदर ही अंदर बढ़ रही थी, वो 24 सितंबर 2025 को हिंसक हो गए, which resulted in the deaths of 4 persons and several others being injured, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। In the eyes of the center, the protest leaders had acted in bad faith. केंद्र सरकार की नज़र में प्रदर्शन के नेताओं ने बदनीयती से काम किया, even as efforts were underway to address their long-standing demands, जबकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के प्रयास चल रहे थे। These are statehood for Ladakh, inclusion under the 6th schedule of the Constitution. ये मांगे हैं लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना, which grants autonomy to tribal areas, जो आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता यानी autonomy देती है, reservation in jobs for locals and greater political representation, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण और ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। The leaders and organizations at the forefront of the agitation have, however, said that the arson and violence were carried out by those outside their control. हालांकि इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले नेताओं और संगठनों ने कहा है कि आगजनी और हिंसा उन लोगों ने की जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। The protesters and the center have appealed to the youth of Ladakh to remain calm. प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार दोनों ने लद्दाख के युवाओं से शांत रहने की अपील की है।
The Ladakh protests have been championed by two major civil society coalitions. लद्दाख के इन विरोध प्रदर्शनों को दो प्रमुख सिविल सोसाइटी कोalitions ने लीड किया है. एक है लेह एपेक्स बॉडी LAB, जो बौद्ध बहुल लेह का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, जो मुस्लिम बहुल कारगिल का प्रतिनिधित्व करती है. While these groups do have many disagreements, they are united in a 4-point agenda. हालांकि इन समूहों में कई असहमतियां हैं, पर वे एक 4 सूत्री एजेंडा पर एकजुट हैं. For constitutional safeguards and greater political autonomy for the region, जो इस क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा और ज्यादा राजनीतिक स्वायत्ता की मांग करता है. On Wednesday, September 24, 2025, a shutdown called by the youth wing of LAB turned violent in Leh. बुधवार 24 सितंबर 2025 को LAB की यूथ विंग द्वारा बुलाया गया बंद लेह में हिंसक हो गया, which included the burning of the office of the भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जलाना और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मुख्यालय में तोड़फोड़ करना शामिल था. The center and these outfits had reached an agreement in May 2025. केंद्र और इन संगठनों के बीच मई 2025 में एक समझौता हुआ था, which seemingly addressed core concerns through measures such as 95% reservation in jobs for locals, including ST and EWS, जिसने जाहिर तौर पर मुख्य चिंताओं को कुछ उपायों के जरिए एड्रेस किया था, जैसे कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 95% आरक्षण, हिल डेवलपमेंट काउंसिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सख्त डोमिसाइल क्राइटेरिया और भोटी, पुर्गी, बाल्टी और शीना जैसी स्थानीय भाषाओं को मान्यता देना. However, on September 23, the hospitalization of two elderly protesters who were on a hunger strike with climate activist Sonam Wangchuk triggered a fresh round of public protest. हालांकि 23 सितंबर को दो बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों के अस्पताल में भर्ती होने पर, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर थे, इससे एक नए दौर का सार्वजनिक विरोध शुरू हो गया, जिसे ज्यादातर युवाओं ने लीड किया. The center now alleges that Mr. Wangchuk is instigating violence, while a resolution to all demands has been in the works. केंद्र अब आरोप लगा रहा है कि मिस्टर वांगचुक हिंसा भड़का रहे हैं, जबकि सभी मांगों का समाधान निकालने पर काम चल रहा है. The center has also hinted at the involvement of foreign elements. केंद्र ने विदेशी तत्वों के शामिल होने का भी संकेत दिया है. There is evidently a gap between the perceptions of the protesters and the center on both the issues at hand and the way forward. जाहिर है कि प्रदर्शनकारियों और केंद्र की परसेप्शंस यानी उनकी सोच में एक अंतर है, दोनों ही मामलों में, जो मुद्दे सामने हैं उनको लेकर भी और आगे के रास्ते को लेकर भी. लद्दाख इज अ सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट फॉर द कंट्री. लद्दाख देश के लिए एक संवेदनशील सुरक्षा स्थल है. दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट दैट द पीपल ऑफ द रीजन आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. ये इस बात को और भी ज़रूरी बना देता है कि इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लिया जाए, इवन वाइल ट्रबल मेकर्स आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल. भले ही उपद्रवियों को नियंत्रण में लाया जा रहा हो, द लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल कैन बी एड्रेस्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. लोगों की जायज़ आकांक्षाओं को भारत की सुरक्षा ज़रूरतों से समझौता किए बिना पूरा किया जा सकता है. So, two very different but equally important issues today, one global, one domestic. And speaking of being on top of your game, are you ready for the IPL for Editorial Vocab? Yes, you heard it right. Join कीजिए हमारा Editorial Vocab League quiz हमारे Telegram चैनल पर live daily at 7 PM. इसमें हम दिन के editorials की vocab कवर करते हैं. We have monthly leagues, scores and exciting rewards for the toppers. It's the most fun way to master vocab. So, what are you waiting for? Join the channel now. Link is in the description. This is Neha from SCOClever signing off. See you tomorrow. Stay sharp and keep learning. Bye-bye.